खुशी आई, चलो बांके बिहारी मंदिर में पहुंच गए। लेकिन महाराज रस खान अब टोपी डाले थे, उनको पंडितों ने जाने नहीं दिया अंदर, बाहर निकलो, धक्के मार दिए। रस खान मन में सोचा कि मंदिर में यदि गए हैं तो बाहर तो आएंगे, कभी न कभी तो आना ही पड़ेगा, उनको आएंगे। रस खान वहीं बैठ गए। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, मंदिर खुलता बंद होता, फिर खुलता फिर बंद हो जाता। तीसरे दिन मध्य रात्रि हुई, पंडित सब मंदिर बंद करके चले गए। जैसे मध्य रात्रि हुआ, रसखान वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के नीचे बैठे हैं सीढ़ियों को, सीढ़ियां ऊंची है। ऊपर से ठाकुर जी आवाज लगाए, रसखान। रसखान इधर उधर देखा, रसखान नीचे कहाँ देख रहे, ऊपर देखो। रसखान ने जैसे ऊपर देखा, देखा जिस रूप को लेकर के मैं 1 वर्ष गुजार दिया आज मेरे सामने खड़ा है। दौड़ करके रसखान आए, लेकिन रसखान जैसे चरणों में शीश झुकाया, देखा ठाकुर जी के चरण कमल से खून की धार चल रही है। रसखान ने कहा, प्रभु आपने इतना कष्ट पाया मेरे लिए, मेरे को बता देते कहां से आए। ठाकुर जी कहते हैं, रसखान मैं तो गोकुल में था, दौड़कर तुम्हारे लिए आया, आप मेरे को वहां बुला लेते। ठाकुर जी कहते हैं, नहीं रसखान, हमारे लिए तुमने 1 साल इतनी तपस्या किया, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, और मैं तेरे लिए इतना नहीं कर सकता था क्या। रसखान ठाकुर जी को गोद में लेकर के बहुत रोया, बहुत रोया। मैं तो आपके लिए सुंदर जूतियां बना करके लाया हूं। ठाकुर जी की अनन्य भक्ति है, रसखान को प्राप्त हो गई। महाराज भगवान किसी की जात नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, वो तो प्रेम देखते हैं, आपके अंदर प्रेम कितना है। प्रेम से जीत लो उस गोविंद को। प्रेम आपके अंदर है तो भगवान आपके पास है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान को प्रकट करना है तो प्रेम ले लो अपने अंदर, और फिर गोविंद प्रकट होता है। आप प्रेम से बुलाकर देखिए, मीरा जैसी बुलाकर देखो। देखो मीरा ने इतना अनन्य प्रेम किया था ठाकुर से, तो मीरा ने बुलाई तो गोविंद आ गए। सूरदास ने बुलाया तो आए ठाकुर जी। सूरदास सारी लीलाएं महाराज वृंदावन की है। सूरदास वृंदावन में धक्के खा रहे थे, लाइन में लगे थे, मंदिर बंद था। लोगों ने पूछा कि आंख वाले तो सब खड़े हैं, दर्शन कर लेंगे, तुम क्यों धक्के खा रहे हो। सूरदास ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, मैं तो नहीं देख सकता, लेकिन वो तो मुझे देख लेगा। तो आपको गोविंद कहीं भी देख सकता है, आपको दृष्टि लगाने की जरूरत है, आपको वो प्रेम करने की जरूरत है। पंडितों ने परीक्षा लिया महाराज सूरदास का, इतना अगर ज्ञानी है तो बताओ। ठाकुर जी को नंगा कर दिया पंडितों ने। बताओ सूरदास जी कैसे हैं ठाकुर जी, आज कौन सा कलर पहले हैं। सूरदास सिर झुका लिए, बोले देखत लाज लागे मोही, मुझे शर्म आ रही है, आज तो मेरे ठाकुर को तुम सबने नंगा कर दिया है। कि महाराज हृदय रूपी, ज्ञान रूपी और भक्ति रूपी आंखों से जब दर्शन होता है गोविंद का, तो आपकी ये बाहरी आंखें बंद हो जाती है, बाहरी आंखों से तो आप देख भी नहीं पाओगे। कपड़ा पहना दिया ठाकुर जी को पीला, पूछा अब बताओ कैसे हैं ठाकुर जी। बोले पित्त बसन मन मोहे, पीला वस्त्र में ठाकुर जी मेरे मन को मोह रहे हैं। तो ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं करते रहते हैं गोविंद। वो तो प्रेम से प्रकट होते हैं, प्रेम से जीत लीजिए। आपके अंदर समर्थ है तो बुला लो ठाकुर को। गोपियां उसी प्रेम की दीवानी है। बंसी बजाते हैं तो दौड़ पड़ती है,
सुदामा जैसा भक्त कहाँ मिलेगा। प्रेमी है, वो भी प्रेमी है, अनन्य प्रेम करते हैं। कल की हमने कथा में सुना था रुक्मिणी विवाह है, ठाकुर जी के और दिव्य लीलाओं का दर्शन, भगवान के विवाह 8 हुए थे। रुक्मिणी विवाह हुआ था वैदिक लौकिक रीति के द्वारा। ठाकुर जी की हर विवाह में घोर संग्राम में युद्ध हुआ है, द्वंद्व हुआ है। रुक्मिणी के विवाह में भी युद्ध हुआ और परंपरा है कि जो जिस लड़की का शादी है उसका भाई पूजा करता है, तिलकोत्सव करता है, लेकिन यहाँ रुक्मिणी के विवाह में रुक्मिणी के भाई को बंधक बनाया गया है। फिर रुक्मिणी ने भगवान से कहा कि प्रभु हमारे विवाह में हमारे भाई तो बंधक बना हुआ है, ऐसा विवाह तो पहले कभी हुआ नहीं कि जिसकी बहन का विवाह उसका जीजा ही उसके साले को बांध दिया है। बलराम जी ने मुक्त किया। फिर सत्यभामा के विवाह में भी बड़ा द्वंद्व छिड़ा महाराज। सत्राजित राजा समंतक मणि की चोरी लगा दिए ठाकुर जी को और उसे कलंक से बचने के लिए ठाकुर जी समंतक मणि ढूंढने चले, युद्ध करके उस मणि को जामवंत लेकर चले गए थे, जिसकी पुत्री है जामवंती। भगवान गुफा तक पहुंच गए वहां पे और वहां पहुंच करके जामवंत के साथ घोर युद्ध हुआ है, बहुत विशाल युद्ध। जामवंत को भी वरदान है, क्योंकि जब त्रेता में लंका में गए थे जामवंत तो के साथ कर दिया। जब उस समंतक मणि लेकर के आए सत्राजित को भगवान दिए तो सत्राजित लज्जित हुआ और उस समंतक मणि ठाकुर जी को सौंप दिया और बदले में अपने पुत्री भी दे दिया, जिसका नाम है सत्यभामा। तो ठाकुर जी की दिव्य लीलाएं हैं, इतने लीलाएं हैं, इतने लीला किए हैं। 16,100 विवाह तो एक बार में ही हो गया ठाकुर जी का। भौमासुर कन्याओं का हरण कर करके रख रहा है अपने पास, इकट्ठा कर रहे हैं, सबको कारागार में बंद किया है। ठाकुर जी को आज पता चला, कृष्ण को सत्यभामा से बोलते हैं कि तुम्हारे भाई पाप कर रहा है, 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा है। आज ठाकुर जी जाते हैं वहां, गोविंद जाते हैं और भौमासुर से युद्ध होता है, पराजित करके उसको 16,100 कन्याओं को मुक्त करते हैं। लेकिन कन्याएं कहती है कि हे गोविंद, आपने हमें मुक्त किया, लेकिन अब हमें वरण भी करो, विवाह करो हमसे। ठाकुर जी कहते हैं विवाह तो मेरा हो चुका है, लेकिन कन्याएं कहती है कि यदि आप नहीं करोगे और हम कोई गलत मार्ग पकड़ लिया, वर्ण संकर दोष फैल जाएगा समाज में, क्योंकि हमें प्रभु कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसके यहाँ हम 1 साल सेवक हैं। ठाकुर जी मन में सोचा सही बोल रही है, समाज तिरस्कार करेगा तो वर्ण संकर ये गलत मार्ग पे जाएगी और इस गलत मार्ग पे जाने से समाज में वर्ण संकर दोष फैल जाएगा। गोविंद ने सहज स्वीकार किया और 16,100 कन्याओं से एक बार में ही पानी ग्रहण संस्कार किया। तो भगवान के 16,108 विवाह हुआ। नारद जी भगवान के गृहस्थ आश्रम देखने आते हैं, ठाकुर जी का गृहस्थ आश्रम कैसा चल रहा है। महाराज गोविंद है, जगत के पिता है, उनकी गृहस्थ की हम नहीं देख सकते। संसार में एक
विवाह करके आते हो उसको भी नहीं संभाल पाते। तो भगवान ने 16,108 पत्नियों को और सबको प्रसन्न रखे हैं, सभी खुश हैं। किसी के अंदर मन में थोड़ी सी भी एक दूसरे को लेकर के न चिंताएं हैं, न कोई घृणा है, न कोई ईर्ष्या है, सब प्रसन्न है। क्योंकि जगत के पिता है जिसने सृष्टि की रचना किया है। सब आनंद में है, हास्य विलास बहुत आनंद से चल रहा है। सभी से पुत्र भी हुए हैं, यदुवंश बहुत बड़ा हो चुका है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, दिव्य लीला करते हैं गोविंद नित्य। एक दिन अपने परिकरों को लेकर के मार्ग में चलते हैं, बच्चों को लेकर के घूमने जाते हैं। मार्ग में एक कुआं है, वहां जब बच्चों ने देखा उसमें एक गिरगिट जोनी का जीव पड़ा हुआ है, दौड़ करके भगवान को बताए। गोविंद ने देखा बहुत बड़ा गिरगिट है, अजीबोगरीब है। बाहर उसको निकाले, गोविंद का चरण स्पर्श हुआ, उसको मुक्त किए, वो अपने सुंदर दिव्य रूप में आ गया। श्राप वश गिरगिट जोनी को प्राप्त हो गए थे। ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं करते हैं ठाकुर जी। जो भी गोविंद के साथ रहता है, चाहे ब्रजमंडल हो या मथुरा हो या द्वारिका हो, द्वारिका में भगवान तो जाकर के बसे थे। उनका हृदय तो वृंदावन है, उनके हृदय तो मथुरा है, गोकुल है। द्वारिका में तो जाकर के वहां से बस गए थे। जन्मभूमि महाराज, जहाँ पे आप जन्म लेते हो, प्रदेश में आप बस जाओ, घर बना लो, सब कुछ, लेकिन आपका हृदय तो जन्मभूमि को एक बार जरूर याद करेगा। क्यों? क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि और जननी जो जन्म देती है माता, वो श्रेष्ठ है इस संसार में, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। भूमि गरीयसी माता, स्वर्गात उच्च तरह पिता। इस पृथ्वी से श्रेष्ठ माता है, आकाश से श्रेष्ठ पिता है, और इन दोनों से जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से श्रेष्ठ है ये दोनों, जननी भी और जन्मभूमि भी। तो आप कहीं रहो, लेकिन जन्मभूमि की याद तो आपको जरूर आती है। जब राम का वनवास हुआ था 14 वर्ष का, तो अयोध्या से मिट्टी लेकर के गए थे कि हमारे जन्मभूमि का मिट्टी है, और नित्य दर्शन करते हैं उस मिट्टी का, यादें जुड़ी है अयोध्या से। अपने प्राणों से भी ज्यादा बढ़ करके श्रेष्ठ उस मिट्टी को संभाल करके रखते हैं राम जी। भगवान की ऐसी कथा है, दिव्य कथाएं हैं जो आपके मन के मैल को हरण कर देती है, धुल देती है। तभी तो भगवान शिव निरंतर भगवान की ध्यान में रहते हैं, निरंतर। और जो शिव से भगवान की कथा पूछ देता है ना, प्रसन्न हो जाते हैं। गिरजा भगवान से पूछी राम की कथा, पिछले जन्म में सती जब शरीर का त्याग की थी, और जब दूसरे जन्म में आई तो भगवान से वही राम की कथा पूछी थी, प्रसन्न हो गए भगवान शंभु। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम्हें समान नहीं उपकारी। धन्य है गिरिराज कुमारी, तुम्हारे जैसा कोई उपकार करने वाला नहीं हुआ। क्यों? पूछ ही रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावनी गंगा। अरे ऐसी कथा आपने पूछ दी मेरे से, जो पूरे संसार को पवित्र कर देता है। कथा रूपी गंगा है। तो जो भगवान के सामने बैठ करके राम की, कृष्ण की नाम का जप करता है, भजन सुनाता है ना, भगवान शिव अनन्य कृपा करते हैं उसके ऊपर। इतने प्रेमी हैं, इतने वैष्णव हैं, इतने भक्त हैं, निरंतर राम राम जपते रहते हैं। राम कथा गिरिजा में बरनी,
कलिबल समनि मनोबल हरणी राम कथा गिरिजा मैं बरनी कलिबल समनि मनोबल हरणी सुकृति रोग सजीवन मोरे राम कथा गावहि श्रुति सोरी राम कथा गावहि श्रुति सोरी एहि महरुचि सप्तम सुपाना एहि महरुचिर सप्त सुपाना रघुपति भगति केर पंथाना अति हरि कृपा जाहि पर होई पावु देह एहि मार्ग सोई अति हरि कृपा जाहि पर होई पावु देहि यही मार्ग सोई। जिस पे गोविंद की कृपा हो जाती है, जिस पे राम की कृपा होती है, वही इस मार्ग में आ सकता है। ये कौन कहता है? स्वयं भगवान शिव पार्वती से कहते हैं राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी के रटते रटते बीती रे उमरिया रामा ताली बजाते हुए जप लो गोविंद का नाम, ताली की सेवा देते हुए। श्री राधे जय श्री राम। जय हो हरे कृष्ण। ऐसे बड़ी भिलनी की जाई भजन भाव कुछ जानू ना मैं से बड़ी भिलनी की भजन भाव कुछ जानू ना भजन भाव कुछ जानू ना भजन भाव कुछ जानू ना भजन भाव कुछ जानू राम तुम्हारे दर्शन खातिर वन में जीवन पालू रे राम तुम्हारे दर्शन खातिर जानू रे शरण कमल के निर्मल रज से कर तुझ पारिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम रटते रटते बीती रे उमरिया। जय हो रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ अपने प्रभु के खातिर बन में चुन चुन फल मैं
प्रभु देखा मेरे बल में चुन चुन के फल लाती हूँ मीठे मीठे पैरन से भरे लाई मैं झबरिया रामा रामा रटते रटते धीरे वो रटते रटते धीरे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे बिलनी की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रटते रटते बीती रे उमरिया हो पद पंकज की रज धरि